ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस महीने के आखिरी एपिसोड में आप हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और राहुल, पता ही नहीं चला फरवरी का महीना इतनी जल्दी खत्म हो गया। और देखते ही देखते वी आर एट द एंड ऑफ दिस मंथ। और दोस्तों, आज हम एक कंक्लूडिंग एपिसोड आपके लेकर आए हैं ऑन द थीम ऑफ जेंटलनेस। यस रिबेका, ये मंथ तो एंड हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि जेंटलनेस की नई शुरुआत हम अपने लाइफ में करें और इसको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाएं। और परमेश्वर यकीनन हमारी मदद करेगा कि हम और जेंटल हर रोज जेंटल होते जाएं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा गवाहियों से और परमेश्वर के संदेशों से और वचन से। और मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम सो इंकरेज्ड एंड आई वाज रिमाइंडेड, याद दिलाया गया दैट जेंटलनेस इज पावरफुल। यू नो, बीइंग जेंटल इज नॉट बीइंग वीक। आप कमज़ोर नहीं हैं बट यू आर पावरफुल। और हम पढ़ते हैं वचन में दैट ग्रेशियस वर्ड्स कैन इवन ब्रेक अ बोन। यू नो, सो दे आर सो पावरफुल वर्ड्स। हमें बहुत ध्यान रखना है और बहुत कॉन्शियसली हमें कोमल बर्ताव करना है लोगों के साथ। यस दोस्तों, जैसे महीने का अंत आया है, आज भी हम फिर जेंटलनेस को थोड़ा और करीब से देखेंगे और जानेंगे कि क्यों परमेश्वर को भाता है कि हम और जेंटल होते जाएं। कैसे जेंटलनेस परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है, कैसे कोमलता दिखाता है हमें कि परमेश्वर भी हमारे प्रति कितना कोमल है। जी हाँ दोस्तों, मे द लॉर्ड एनेबल अस टू बी जेंटल इन ऑल दैट वी डू। और दोस्तों, आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं जॉनसन से, जो परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की जेंटलनेस को अपने जीवन में जाना। और फिर क्या बदलाव इनके जीवन में आया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। जॉनसन का जन्म चेन्नई में हुआ। जॉनसन के 8 भाई बहन हैं। जॉनसन जब 18 वर्ष के हुए तब बुरे मित्रों के साथ मिलकर नशा करने लगे। नशा के लिए पैसे चाहिए। मैं पापा से पैसे मांग नहीं सकता था, उनकी साइकिल की दुकान थी और माँ तो घर पे रहती थी, वो काम पे जाती नहीं थी, इसीलिए मैं माँ से भी पैसे नहीं मांग सकता था। और मेरे दोस्त जो पैसे कमाते थे उनसे पैसे मांगूं तो बहाने करते थे। किसी ने कहा मीट का बिजनेस करते हैं। जॉनसन की माँ जॉनसन से ज्यादा प्यार करती थी। इसका गलत फायदा उठाकर अपनी माँ से कहा कि मुझे व्यापार करने के लिए रुपए दो, नहीं तो मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं सुबह उठा तो देखा कि तकिए के नीचे पैसे रखे थे। मैंने उन पैसों से अपना व्यापार शुरू किया। आप जानना चाहेंगे कि एक रात में मेरे पास इतने पैसे कैसे आ गए? दरअसल मेरे पिताजी घर के कागजात गिरवी रखकर इतने पैसे लेकर आए थे, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी था। मैं जो कहता था वही करता था, इसीलिए मुझसे सब डरते थे। फिर मैंने व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। मेरे पास हर समय बहुत पैसे होते थे, लेकिन मेरे दोस्त बहुत बुरे थे। मैं उनके साथ मिलकर नशा करने लगा। और एक दिन जॉनसन ने अपने मोहल्ले के किसी व्यक्ति को बहुत मारा और इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। कई बार मुझे जेल में डाल दिया जाता था। पुलिस स्टेशन में मेरी माँ हर बार आ जाती थी और वहाँ पुलिस वालों के पैरों में गिरकर विनती करती थी कि पुलिस वाले किसी भी तरह मुझे छोड़ दें। 15 दिनों के बाद मुझे कोर्ट ले जा रहे थे तो माँ ने वकील किया और मुझे रिहा करवा के ले गई। उसके बाद हमेशा मेरे जेल जाने का सिलसिला चालू ही रहा। मेरे नशे की आदत बढ़ती गई, मेरा जीवन बिगड़ता गया और जेल में आना जाना चालू रहा। और जब जॉनसन एक बार जेल में थे तब उन्हें ये खबर मिली कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। और अपनी माँ की मृत्यु जॉनसन बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब मुझे माँ की मौत की खबर मिली तब मेरी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत दुखी हो गया था कि अब मैं अपनी माँ को नहीं देख सकता। मुझे कौन खाना खिलाएगा, मैं किसके पास सोऊंगा, कौन मुझे लाड़ प्यार करेगा। इस तरह जब मैं माँ की याद में डूबा रहता था। इसी दौरान जेल के बाहर एक मसीह भाई ने जॉनसन को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और जॉनसन को चर्च आने के लिए इनवाइट किया। मेरी जिंदगी को एक जबरदस्त मोड़ देने के लिए एक आदमी आए और वो मेरे ही गांव के थे जहां मैं पला बढ़ा था। उनके माता पिता भी वहीं पले बढ़े थे, मेरे माँ बाप भी वहीं के थे और बचपन से ही वो मेरा दोस्त था। उसने कहा मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ? बोला एक पास के चर्च में तेरे लिए प्रार्थना करनी है। वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी। पास्टर ने बाइबल पढ़ने के लिए कहा। मैं अपना हाथ बांधकर खड़ा रहा तो पता चला कि जेब में सिगरेट की पैकेट और माचिस भी है। तुरंत उसे हाथ से छिपाकर उसे मसलकर चटाई के नीचे रख दिया।
अब यशायाह अध्याय 6 के 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। जब ऐसा उस पास्टर ने कहा तब किसी ने उसे पढ़ा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें दूंगा। जब मैंने ये सुना और जब मैंने माता इस शब्द के सही अर्थ को सही तरह से जाना, तब मैं वहीं रोने लग गया। जिस माँ को मैंने 15 दिन नहीं देखा, जो माँ 15 दिन तक मेरे साथ नहीं थी, 15 दिन खाना नहीं खिलाया, मुझे लाड़ प्यार नहीं मिला, तभी माता ये शब्द जो है ये मेरे हृदय में चुभ गया और इसे सुनते ही मैं बहुत रोने लग गया। इसके बाद जॉनसन रोजाना चर्च जाने लगे और लगातार बाइबल के वचनों को पढ़ने लगे। फिर उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। यीशु मसीह को मैंने जिस दिन अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन मैंने अपना जीवन उनको सौंप दिया और तब से आज तक मेरी जिंदगी को प्रभु ने रोशन कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जिस मोहल्ले में शराब के नशे में छुरी लेकर दौड़ा करता था, उसी मोहल्ले में बाइबल लेकर गया। मेरी जिंदगी को प्रभु ने बदल दिया। मैं पापी था, समुदाय, भाई बहन, मैं घृणा का पात्र था, दुनिया घृणा करती थी, तब यीशु मेरे पास आए। वाओ, दैट्स सच अ लवली स्टोरी फ्रेंड्स। और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर हमसे वैसे ही बर्ताव करते हैं। ही लव्स अस एंड nourishes us, cherishes us like a mother. एक माँ का प्यार और बहुत प्यारा, how lovingly he takes care of us and he looks after us. यस दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप भी इस प्रेम को अनुभव करें जो जॉनसन जी ने अनुभव किया है कि परमेश्वर रियल है और परमेश्वर जेंटल है। इज फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ मर्सी। वो करुणा से भरा हुआ है, वो करुणा निधान परमेश्वर है और इसको आप गहराई से अनुभव करें। जब हम ऐसा करेंगे ना दोस्तों, फिर हम अपने जीवन में भी विनम्रता दिखा पाएंगे। जी, हमारी आज यही प्रार्थना है दोस्तों, that you will really and truly experience God's love and gentleness in your lives। और जैसे राहुल ने कहा, जब ऐसा होगा तभी हम एक दूसरे के साथ नम्र और कोमल स्वभाव के साथ पेश आएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर हम इंसान जो होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, एक दूसरे के समान करते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि कोई है जो उबासी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो उबासी आ जाती है। कोई तेजी से बात कर रहा है, जल्दी जल्दी बात कर रहा है, तो आप भी उसका पेस मैच करने लगते हैं। कोई धीमे से बात करता है तो आप भी धीमा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो हमारी टेंडेंसी है ना। हम कहते हैं ना, जैसे आईने में देखकर बिहेव करते हैं, वैसे ही हम किसी इंसान को देखकर उसके समान करते हैं। क्या आप जानते हैं कोई और है जिसका असर बड़ा गहरा हम पर होता है? वो कोई और नहीं दोस्तों, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आइए हम देखते हैं शास्त्र मती के 11वें अध्याय में यीशु मसीह के संदर्भ में क्या कहता है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, मती 11:29 कहता है, मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है, तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। शास्त्र कहता है यीशु कोमल है। इस पूरे महीने हमने इस बात पर गौर किया है कि हमें कोमलता में बढ़ना है। यीशु हमसे कभी वो कहेगा नहीं करने के लिए जो वो खुद नहीं था। और ये वचन हमें बताता है वो खुद विनीत मन का है, कोमल मन का है, बिल्कुल नम्र है। और इसलिए जितना समय हम यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, प्रार्थना में, वचन में, उससे बातचीत करते हुए, उसकी उपस्थिति में, वैसे ही हम कोमल होते जाएंगे। तो अगर आपने सोचा होगा इन्होंने बोला तो है पूरे महीने कोमलता के ऊपर, लेकिन मैं कैसे बनूं? बहुत आसान है दोस्तों। आप यीशु मसीह के साथ समय बिताए, पवित्र आत्मा को आप इजाजत दीजिए कि आपके जीवन में आए और जो सही गलत है वो बताए, तो फिर आप धीरे धीरे आपका चरित्र यीशु की तरह बनता जाएगा, आप भी कोमल होते जाएंगे। दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे तो हम भी उनके स्वभाव में ढलते जाएंगे। और दोस्तों, हम ऐसा ही करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना में समय बिताएं और हम अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव इससे पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको हमेशा याद दिलाते हैं, अगर आप अपने चैलेंजेस में अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए काउंसलिंग सेशन चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप CBN इंडिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर अ प्रोफेशनल काउंसलिंग सेशन, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। आप समय छोटे से ब्रेक का दोस्तों, लेकिन आज हम आपको कुछ बहुत खास दिखाने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद हम देखेंगे कैसे जेंटलनेस का संदेश लोगों के जीवनों में असर ला रहा है
और क्या हुआ जब वो जेंटलनेस के बारे में जाने, प्रभु के कोमलता को, विनम्रता को अपने जीवन में अनुभव किया, इसका असर उनके जीवन में कैसा हुआ। कुछ ऐसे दोस्तों से हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे महीने हमने जेंटलनेस पर बात की और हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आज एक नई ज़िंदगी के प्रोग्राम में हम इस थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। यस, रिबेका, ये देखा जाता है कि जेंटलनेस इज पावरफुल। Yeah. हमने इस बात को बार बार दोहराया है, लेकिन कितना पावरफुल है? क्या वो किसी व्यक्ति को बदल सकता है? क्या उसके चरित्र में बदलाव आ सकता है? क्या जेंटलनेस एक इंसान को, कठोर इंसान को, क्या वो नरम, क्या वो नम्र बना सकता है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ द पावर ऑफ जेंटलनेस कि अक्सर जब हम जोर से बात करते हैं, वी यूज़ हार्श वर्ड्स, हम एरोगेंस दिखाते हैं, तब हम बाहर से शायद बदलाव ले आते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जेंटल वर्ड्स एंड अ जेंटल स्पिरिट कैन ब्रिंग चेंज फ्रॉम विद इन, है ना। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और इंकरेजिंग कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। वी गोइंग टू वॉच दिस लवली सेगमेंट जहाँ मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे दोस्तों से जिनका जीवन भी कठोर था, लेकिन कैसे परमेश्वर के प्रेम ने, परमेश्वर की कोमलता ने उनके जीवन को बदला। आइए इनसे मिलकर हम जानें। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई शांति नहीं थी। एवरी टाइम मुझे गुस्सा आता था और मेरा मन करता था कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँ। 10वीं तक आ गया। 10वीं में मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और पढ़ाई में मुझे फिर 10th में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। 10th में मार्क्स मिलने के बाद तो मेरे क्लास में जो सभी लड़के थे उन्होंने ट्यूशन लगाई थी, पर मैंने बिना ट्यूशन से अच्छा टॉप में मार्क्स लिए थे मैंने। तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खुद ही कर लूँगा अपने दम पे। तो मैंने कभी प्रार्थना में ऐसी चीज़ों को कभी मांगा नहीं। मैं एक दूर दराज के गांव में पैदा हुआ और बेहद गरीब परिवार में पला बढ़ा। जब मैं जवान था, मेरे माँ बाप दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे, तो उन दिनों में हम केवल एक वक्त का खाना खा पाते थे। मैं अक्सर ऐसा सोचती थी कि काश कोई हो जो मेरे घर पे दया कर सके, मेरी लाइफ पे दया कर सके। मम्मी पापा के साथ मैं कभी उनकी सुनता नहीं था। कभी कभार प्रार्थना करने को बोलते थे, मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता था। सुबह उठ के प्रार्थना करने को बोलते थे तो मैं बस बाइबल लेके बैठ जाता था और बोलता था प्रार्थना हो गई है मेरी आर्थिक स्थिति के कारण या मेरे कपड़ों की वजह से मेरे दोस्त और मेरे क्लास के लोग मुझे अपने करीब नहीं आने देते थे, तो मैं अकेला बैठा करता और जो भी किताब होती थी उसे पढ़ा करता। इस वजह से वो मुझे गिरी नजरों से देखते थे। क्योंकि मैं कार की इंश्योरेंस किया करती थी और कार के इंश्योरेंस के दौरान ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना। मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी यीशु मसीह के बारे में जानना है, ये कौन है, क्या है इनके बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम यीशु मसीह पे सच्चे मन से विश्वास करते हो और विश्वास से प्रार्थना करके जो तुम उससे मांगोगे, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तुम्हारे घर में बरकतों को लेके आएंगे, तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, अशांति है, उनको पूरी तरह से दूर कर। कहीं ना कहीं ये बात उस समय मेरे जहन पे बैठ। जब यीशु मसीह के उस स्वभाव को मैंने देखा कि आखिरी समय में उसने यही कहा कि इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमाशीलता का जीवन देख के मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि ये परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। और उस समय के बाद से मैंने मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें बदल हुई। मैंने एक वचन पढ़ा फिर मत्ती का 10:11, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि देखो मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे सामने भेजता हूँ जो तेरे सामने वो मार्ग तैयार करेंगे। और ऐसा लगा कि वो मेरा पिता है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। एक मसीही भाई ने मुझसे एक मैसेज शेयर किया
उन्होंने शेयर किया कि जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। उस बाइबल को पढ़ने के दौरान उस आयत ने मेरे दिल को पूरी तरह से छुआ। मुझे आज भी याद है, उस आयत ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जब मेरी आत्मिक उन्नति होती गई तो मैंने यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जाना, तो मैंने भी अपना स्वभाव यीशु मसीह जैसा ही अपनाने की कोशिश की। मैं दूसरों को प्रेम बांटने लगा। जो मेरे जीवन में चेंजेस आए, जो बदलाव आए, उस सब का क्रेडिट मैं परमेश्वर को देना चाहूँगा। तो अभी मैं सिर्फ जगत की सारी चीज़ों को छोड़ के अभी मैं परमेश्वर की ओर अपने आके परमेश्वर को पाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मेरे पास सब कुछ है। मैं जानता हूँ भूख कैसी होती है, बेरोजगारी और गरीबी कैसी होती है। अब जब मुझे इन सब चीजों का अनुभव है, जब भी मुझे कोई नौकरी की तलाश में मिलता है, उनके हुनर और काबिलियत के आधार पर मैं उसके हिसाब से उन्हें नौकरी दिलाने में अक्सर मदद करता हूँ। उसी तरह से मेरे परिवार के साथ साथ प्रभु मुझे इसका सामर्थ्य देते हैं कि मैं फुटपाथ पर रह रहे लोगों को खाना दे सकूं। यही नहीं, मैं ऐसे बच्चों की मदद भी करता हूँ जो ऐसे हालात में रह रहे हैं जैसे मैं था। चर्च में वहाँ पे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जब उन पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो मेरे अंदर बचपन से एक बोझ था, बर्डन था मेरे अंदर। जब वो प्रार्थना मेरे ऊपर हुई तो प्रभु यीशु मसीह की ऐसी दया मेरे ऊपर आई कि वो बर्डन को मैंने अपने अंदर से बाहर जाता हुआ देखा। और मैं अंत में आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की दया आपको बचाएगी। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उसकी दया आने वाली कयामत तक आपके साथ है। वाओ, वंडरफुल। हमने वाकई जाना दैट जेंटलनेस इज पावरफुल। कठोर हृदय को कोमल बना देती है एंड गॉड्स जेंटलनेस इज सो पावरफुल। यस दोस्तों, आपकी भी यही कहानी हो सकती है। जैसे परमेश्वर ने देखा, कैसे हमने दोस्तों की कहानियों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवनों को बदला। आपकी भी कहानी यही हो सकती है। परमेश्वर आपके भी जीवन को बदल सकता है अपने सामर्थ्य से, अपने विनम्रता से। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, तो आप ऐसा ज़रूर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और ऐसी और बहुत सारी और सच्ची कहानियाँ आप देख सकते हैं विच आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड लाइफ चेंजिंग। यस दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमें जेंटलनेस में बढ़ाएगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings। साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है। The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जेंटलनेस में ग्रो हो सकते हैं। इस पूरे महीने हमने इस खास चरित्र पर गौर किया है और हमारी यही उम्मीद है
कि आप जेंटलनेस में बड़े हैं और आपने एक संकल्प बनाया है कि आप इस क्षेत्र में बढ़ते जाएं। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवारों में और आपके आस-पास, आपके पड़ोस में, हर जगह पे आप इस बात के लिए कॉन्शियस होंगे कि आपका रिएक्शन कैसा है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है एंड दैट द लॉर्ड विल एनेबल यू टू बी जेंटल इन ऑल सिचुएशंस। दोस्तों, शायद आपके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे लोग होंगे आपके लाइफ में जो आपको जेंटलनेस में बढ़ने से शायद रोक रहे हैं या बाधा ला रहे हैं, लेकिन इस समय हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं। वो परमेश्वर है जो हमारा सहारा है, वो परमेश्वर है जो हमारा मददगार है और वो हमारी मदद करेगा कि हम विनम्रता और कोमलता में बढ़ते जाएं। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमारा साथ नहीं छोड़ता प्रभु। तूने हमें थामा है, तूने हमें अपने ग्रिप में रखा है प्रभु, तूने हमें पकड़ कर रखा है प्रभु। और चाहे हम जो भी मुश्किलों से गुजरते हैं, तू अपना साथ, तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती प्रभु। जैसे इस पूरे महीने हमने विनम्रता को देखा है प्रभु, ये सीख जो है ये संसार के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए हमारे लिए चुनौती है और तू जानता है प्रभु, लेकिन तेरा साथ, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तूने कहा अपने शिष्यों से, जब मैं जाऊंगा तब मैं उसे भेजूंगा और वो तुम्हारा मददगार, वो तुम्हारा सलाहकार, वो तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर कि हम यीशु मसीह के नाम को महिमा लेकर आए हमारे जीवनों के द्वारा। खासकर जैसे हम लोगों के साथ विनम्रता से पेश आए, लोगों से तेरा प्रेम बांटे, हमारे जीवनों से वो कोमलता दिखाई दे प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के कोमल और पावन नाम में मांगते। आमीन। 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 दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता, वो आपको मदद करेगा और आपको एक और मौका देगा कि आप उसके नाम की बढ़ाई करें, उसके नाम को महिमा लेकर आए। जी बिल्कुल दोस्तों, उसका नाम कोमल है, उसके वचन कोमल है, उसका स्वभाव कोमल है और आइए देखें कि आज उसका सामर्थी वचन हमें क्या बताना चाहता है। दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड। बहुत ही पावरफुल ये वचन है जो हमें परमेश्वर की जेंटलनेस के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। ये वचन कहता है, ब्रूइस्ड रीड ही विल नॉट ब्रेक, अ स्मोल्डरिंग विक ही विल नॉट एक्सटिंग्विश। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम ध्यान भी नहीं देते हैं, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ध्यान देता है। वो चिंता करता है, हमें प्यार करता है। वो ही केयर्स फॉर अस, ही लव्स अस एंड ही स्पीक्स टू अस इन जेंटल विस्पर्स। फ्रेंड्स, ही इज सच अ लविंग गॉड। आइए आज आप और हम मिलकर उसके बताए हुए रास्तों पर अपने जीवन को चलाएं एंड लेट अस ऑल बी वेरी कॉन्शियस एंड बी वेरी माइंडफुल एंड विद द लॉर्ड्स हेल्प लेट अस बी जेंटल टू वन अनदर। यस दोस्तों, जैसे ये वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ करता है, वैसे ही हम दूसरों के साथ करें। शायद हमारे जीवनों में ऐसे लोग होंगे जो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। शायद इस समय आप किसी को जानते हैं जो कमज़ोर है, जो नाजुक है, जो डेलिकेट है, वो ब्रूज्ड रीड है, वो ज़ख्मी है। परमेश्वर चाहता है आप उसकी करुणा, दया और कृपा को लेकर उस व्यक्ति तक पहुँचे और प्रभु की कोमलता उस व्यक्ति को दिखाए। दोस्तों, जाते जाते हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे जेनिफर फ्रैंकलिन की आवाज़ में, जिंदगी मेरी बदल गई। दोस्तों, जैसे इस गीत का आनंद हम ले रहे हैं, जिंदगी मेरी बदल गई, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक नई जिंदगी के द्वारा आपकी जिंदगी बदल गई है, असर आया है, परमेश्वर से आप कुछ सीखे हैं, जाने हैं, प्रभु ने आपसे बात किया है, तो हम आपको सुनना चाहेंगे, आपका फीडबैक लेना चाहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कैसे इस पूरे मंथ की थीम ने, जेंटलनेस ने आप पर असर लाया है। हम वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। यस, वी वुड इंडीड लव टू हियर फ्रॉम यू। वी वुड एंड हमें बहुत आशीष मिलेगी ये जानकर कि किस तरह इस प्रोग्राम ने और इस थीम ने, जेंटलनेस की थीम ने आपको इंकरेज किया है।
और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। लेट अस ऑल एंजॉय दिस सॉन्ग एंड कल हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए महीने में, एक नई थीम के साथ, मिलकर कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक आएंगे। सो अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।